आज की स्टोरी एक ऐसी साइकोलॉजिकल मूवी है जिसका शुमार अमेरिका के ऑस्कर विनिंग मूवीज में होता है, कि अपने टाइम पर बहुत ज्यादा हिट रह चुकी है। मूवी 2010 में रिलीज हुई है। इसका शुमार लियोनार्डो डिकैप्रियो की बेस्ट मूवी में होता है। इस कहानी की शुरुआत 1954 से होती है, जहां यूएस मार्शल टेडी डैनियल अपने पार्टनर चक के साथ शटर आइलैंड जा रहे होते हैं। उस आइलैंड पर एक एशक्लिफ नाम का हॉस्पिटल है जहां पर मेंटल क्रिमिनल्स का इलाज होता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये दोनों डॉक्टर जॉन कॉली से मिलते हैं। असल में ये दोनों यहाँ क्रिमिनल रिचर्ड सोलांडो के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं, जिसका इलाज इसी हॉस्पिटल में चल रहा था, जिसके ऊपर अपने 3 बच्चों को पानी में डुबाकर मार देने का इल्जाम है। और वो अब अचानक से अपने कमरे से गायब हो गई है। और ऐसा 100 सालों में पहली मर्तबा हुआ कि कोई इस हॉस्पिटल से भाग निकला हो। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये उसके कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं, तो इनको वहाँ पर एक छोटा सा पेपर मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था द लॉ ऑफ 4 हु इज 67। वो इस नोट को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के तमाम लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसको कुछ भी हास नहीं मिलता। अब डैनियल वहाँ के डॉक्टर से इस हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ और पेशेंट्स की फाइल मांगता है, लेकिन डॉक्टर कोली उसे ये कहते हुए मना कर देते हैं, ये हमारे हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इस पर डैनियल काफी नाराज भी हो जाता है कि मैं तुम सबकी रिपोर्ट बनाकर FBI को सौंप दूंगा। अब जब रात में डैनियल सोने के लिए जाता है तो उसे कई तरह के विजन नजर आते हैं। उसकी मरी हुई वाइफ उसके ख्वाब में आकर बताती है कि रिचल यहीं पर है और उसके साथ एंड्रियो लैडिस भी है। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग डैनियल सोकर उठता है तो वहाँ पर भारी तूफान आ जाने की वजह से वो उस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा पा रहा था। वो एक मर्तबा फिर से डॉक्टर कॉली से मिलकर कहता है कि रिचर्ड सोलांडो की थेरेपी में जितने भी मरीज शामिल थे, मुझे उन सब से बात करनी है। उन सभी पेशेंट से बातचीत करने के बाद वो एंड पर सभी से एक सवाल पूछता है कि क्या तुम सब एंड्रियो लैडिस को जानते हो। चक भी डैनियल के सवाल से हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ये एंड्रियो लैडिस है कौन। डैनियल उसे बताता है कि जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, एंड्रियो उस अपार्टमेंट में मेंटेनेंस का काम करता था और उसी ने मेरी वाइफ को जलाकर मार दिया था। उसके बाद उसने एक स्कूल हाउस को भी आग लगा दी थी और 2 लोगों की मजीद जान ली थी। एंड्रियो का कहना था कि उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से उसे मजबूरन ये सब करना पड़ा। बाद में उस आदमी को भी इसी आइलैंड पर लाया गया था और फिर मानो कि जैसे वो भी इस दुनिया से गायब ही हो गया। डैनियल चक को ये भी बताता है कि इस आइलैंड पर इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और मैं उन्हीं के सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि मैं इन सब का पर्दा फाश कर सकूं। चक पूछता है कि अगर तुम एंड्रियो मिल भी गया तो तुम उसका क्या हशर करोगे। डैनियल जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी खून खराबे के लिए नहीं आया, मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से लोगों की जान ली है। चक कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो उसको बहुत ही भयानक मौत देता। डैनियल बताता है कि एंड्रियो लैडिस के गायब होने के बाद मैंने इस आइलैंड पर रिसर्च करना शुरू की, मगर कोई भी इंसान इस आइलैंड के बारे में बात नहीं करना चाहता था। सब लोग डरते थे। तभी मैं यहाँ के एक पेशेंट जॉर्ज नॉइस से मिला जो कि यहाँ पर 1 साल से था और इसी ने मुझे बताया था कि यहाँ के लोगों के दिमागों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तक कहता है कि जब से तुमने इस आइलैंड पर रिसर्च शुरू की तभी से एक लेडी यहाँ पर गायब हो गई और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी तुम्हें सौंप दी गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बिछाया हुआ जाल है? असल में हम इन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे बल्कि ये हम पर कर रहे हैं। इतने में ही वहाँ पर आइलैंड के सिक्योरिटी गार्ड्स पहुँच जाते हैं जो कि उन्हें वापस हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर कॉली अपनी कुछ साथियों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। डैनियल डॉक्टर कॉली को ये कहते हुए सुनता है कि वार्ड C में 24 पेशेंट हैं जबकि वार्ड A और B में 42। डैनियल डॉक्टर कॉली से कहता है कि इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 66 पेशेंट हैं और जो नोट हमें रिचल के रूम से मिला है उसके ऊपर लिखा हुआ था द लॉ ऑफ 4 हु इज 67, जिसका मतलब है कि वो किसी 67 पेशेंट की तरफ इशारा कर रही थी। डॉक्टर कॉली कहते हैं तो तुम ये सवाल रिचल से खुद क्यों नहीं पूछ लेते, क्योंकि हमने उसको ढूंढ लिया है। डैनियल के पूछताछ करने पर क्योंकि रिचल की मेंटली कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर के बाद डैनियल को माइग्रेन अटैक होता है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर कॉली और चक उसे दवाई देकर सुला देते हैं। एक मर्तबा फिर से डैनियल को विजन्स आते हैं। उसकी मरी हुई पत्नी उसके ख्वाब में आकर कहती है कि एंड्रियो लैडिस अभी भी जिंदा है और वो यहीं पर है और तुम्हें उसे मारना होगा, क्योंकि एंड्रियो ही वो इंसान होता है
जिसने डैनियल की पत्नी की हत्या की होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैनियल वार्ड सी में जाता है जहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता। वहाँ की काल कोठरी में वो एक शख्स को देखता है। डैनियल को लगता है कि शायद यही एंड्रयू लैडिस है। वो उस आदमी से कहता है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। वो जैसे ही अपना चेहरा दिखाता है तो वो एंड्रयू लैडिस नहीं होता बल्कि वो होता है जॉर्ज नॉइस, जिसने डैनियल को इस जगह के बारे में बताया था कि यहाँ पर लोगों के दिमागों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उसके चेहरे पर काफी घाव थे। डैनियल उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया। जॉर्ज उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बल्कि तुम यहाँ पर आकर इनके जाल में फंस चुके हो। अब तुम भी यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे और मुझे भी अब ये लोग लाइट हाउस ले जाकर मुझ पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि लाइट हाउस ही वो सेफ जगह है जहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। जॉर्ज कहता है कि तुम्हें एंड्रयू लैडिस या सच में से किसी एक चीज को चुनना होगा वरना तुम ये जंग हार जाओगे। अचानक ऊपर से चक आकर बताता है कि डॉक्टर कोली सीधा यहीं पर आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से फटाफट निकलना होगा। अब ये दोनों यहाँ से लाइट हाउस के लिए निकलते हैं। चक डैनियल से कहता है कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है, हम इस टाइम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इस टाइम लाइट हाउस तक पहुँचना मुश्किल है। डैनियल चक को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन वो लाइट हाउस तक पहुँच नहीं पाता। थोड़े टाइम के बाद जब वो वापस आता है तो जहाँ वो चक को छोड़ कर गया था वहाँ पर उसे चक नहीं मिलता। जैसे ही डैनियल की नजर चट्टान से नीचे पड़ती है तो वहाँ पर उसे चक की लाश पड़ी मिलती है। अब वो नीचे उतर कर जैसे ही लाश के पास पहुँचता है तो पानी के बहाव से लाश वहाँ से गायब हो जाती है। तभी डैनियल की नजर सामने वाली गुफा पे पड़ती है जहाँ से कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है तो सामने उसे एक लेडी खड़ी नजर आती है। डैनियल उस लेडी से पूछता है कि जरूर तुम ही रिचल सोलांडो हो। वो लेडी कहती है कि हाँ, मैं ही रिचल सोलांडो हूँ, लेकिन ये वो रिचल सोलांडो नहीं होती जिससे डैनियल को हॉस्पिटल में मिलाया गया होता है, बल्कि ये तो कोई और ही होती है। रिचल बताती है कि लाइट हाउस में लोगों के दिमाग की सर्जरी की जाती है, उनको लेप्टोमाइज किया जाता है। इस सर्जरी के बाद इंसान अपनी तमाम पुरानी यादें और फीलिंग्स को खो देता है। मैंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे तो पागल करार दे दिया, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। डैनियल रिचल से आखिरी सवाल करता है कि क्या तुमने मेरे दोस्त चक को देखा है? रिचल जो के जवाब में कहती है कि तुम्हारा तो कोई दोस्त चक है ही नहीं। इसके बाद डैनियल सीधा हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर कोली से अपने दोस्त चक के बारे में पूछता है। डॉक्टर कोली भी सेम कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई पार्टनर था ही नहीं, तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे। डैनियल को यहाँ शक होने लगता है कि जरूर वो चक को भी लाइट हाउस ले गए होंगे और उसके दिमाग की भी सर्जरी करने वाले होंगे। डैनियल अब जैसे जैसे करके लाइट हाउस तक पहुँच ही जाता है। जैसे ही वो लाइट हाउस के अंदर जाता है सामने उसे डॉक्टर कोली बैठे मिलते हैं। डैनियल बताता है कि मैं असल रिचल सोलांडो से मिल चुका हूँ और उसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है कि आप किस तरह से इंसानी दिमागों को लॉप्टोमाइज करते हैं, लेकिन अब आप रिचल को ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ से वो चली गई है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, सही कह रहे हो, मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा। सच्चाई तो ये है कि तुम ही यहाँ के 67 पेशेंट हो। तुम्हें यहाँ पर आज से 2 साल पहले लाया गया था और जिस एंड्रयू लैडिस को तुम ढूंढ रहे हो असल में वो तुम खुद ही हो। डैनियल गुस्से में कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मेरे दोस्त चक के बारे में जल्दी बताओ। डॉक्टर कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही भयानक था। तुम उस सच्चाई को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तुमने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा रखी है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम ही एंड्रयू लैडिस हो। तुम ही यहाँ के 67 पेशेंट हो और जॉर्ज नॉइस को भी तुम ही ने मारा था क्योंकि वो तुम्हें एंड्रयू लैडिस कह के पुकार रहा था। हाँ तो दोस्तों, डैनियल असल में एंड्रयू लैडिस ही है, लेकिन वो डॉक्टर की किसी बात का विश्वास नहीं करता। वो फिर से चक के बारे में पूछता है। इतने में ऊपर से चक आ जाता है। चक बताता है कि असल में मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बल्कि तुम्हारा साइकेट्रिस्ट हूँ जो कि 2 साल से तुम्हारा इलाज कर रहा है। चक उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी वाइफ बीमार थी, वो डिप्रेशन में थी, लेकिन तुमने दिन रात शराब के नशे में धुंध रहकर अपनी डिप्रेस बीवी को इग्नोर किया। इसी के चलते तुम्हारी खुद की वाइफ नहीं, तुम्हारे तीनों बच्चों को लेक में डुबाकर मार दिया। डैनियल जो कि एंड्रयू लैडिस है उसको अब सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह से उसकी वाइफ ने उसके तीनों बच्चों को मार दिया था और बदले में एंड्रयू ने अपनी वाइफ को ही गोली मार दी थी और इस तरह से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। इसी वजह से एंड्रयू इतने बड़े हादसे को मानने से ही इनकार कर देता है और अपने आप को यकीन दिला देता है कि ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर कोली एंड्रयू को उसके ही बच्चों की तस्वीरें दिखाता है कि असल में हुआ क्या था। एंड्रयू की वाइफ जो कि मेंटली अनस्टेबल थी, उसने अपार्टमेंट के तमाम लोगों को जला के मारने की कोशिश की थी, मगर वो किसी तरह से बच निकले थे। एंड्रयू अपनी वाइफ और अपने तीनों बच्चों को लेक साइड पे एक छोटे से घर में ले आता है। उसको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड्रयू भी जो कि अपनी
अपनी वाइफ की मेंटल कंडीशन से काफी परेशान रहता था। उसे अपनी वाइफ की ऐसी हालत का कारण समझ नहीं आ रहा था। इसी परेशानी के चलते उसे शराब पीने की आदत लग जाती है। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो अपनी बीवी से कहता है कि बच्चे कहाँ हैं। वाइफ बताती है कि बच्चे तो स्कूल में है, लेकिन क्योंकि उस दिन सैटरडे था तो उसको समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी दौरान वो देखता है कि उसकी बीवी बहुत भीगी हुई थी। वो अपनी वाइफ से पूछता है, बेबी व्हाई आर यू सो वेट। बीवी के जवाब देने से पहले ही उसकी नजर पीछे लेक पे पड़ती है, जहाँ पर उसको अपने तीनों बच्चों की डेड बॉडीज पानी में तैरते हुए नजर आती हैं। जिसको देखते ही वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है और अपनी गन निकालते हुए अपनी वाइफ को ही शूट कर देता है। एंड्रयू को अब सब कुछ याद आ जाता है। वो इस बात का एतराफ कर लेता है कि उसी ने गोली मारकर अपनी बीवी की हत्या की थी, और वो ये बात भी मान लेता है कि डैनी और रिचर्ड सलांडो नाम का तो कोई इंसान है ही नहीं। ये सब सिर्फ इसके दिमागी ख्यालात हैं। डॉक्टर कॉली उसे कहते हैं कि तुमने 9 महीने पहले भी इन सारी बातों का एतराफ किया था, लेकिन तुम कुछ टाइम के बाद हर चीज भुला कर अपनी मेमोरी को फिर से रीसेट कर देते हो, और इस मर्तबा तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने इस मर्तबा इस तरह से किया तो डॉक्टर की टीम तुम्हें लॉक्टोमाइज करने के लिए रेडी है। अगली सुबह हम एंड्रयू को स्टेयर्स पे हॉस्पिटल के बाहर बैठा देखते हैं, जहाँ पर उसके पास उसका साइकेट्रिस्ट आता है, जिसको एंड्रयू एक मर्तबा फिर से चक कहकर बुलाता है, जिसका मतलब था कि एंड्रयू ने एक मर्तबा फिर से खुद को रीसेट कर लिया है और वो फिर से अपने आप को डैनियल ही समझ रहा है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कोली को इशारा करते हुए कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, एक मर्तबा फिर से प्लान फेल हो गया। एंड्रयू साइकेट्रिस्ट के कान में आहिस्ता से कहता है, अपने दिल में बीवी और अपने बच्चों की मौत का सदमा लिए ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, इससे तो एक भले आदमी की तरह मर जाना ही बेहतर है। ये कहने के बाद वो डॉक्टर्स की टीम के पास चला जाता है, जो कि उसे लेप्टोमाइज करने के लिए लेने आए थे। उसकी इस बात से हमें पता चलता है कि एंड्रयू को अब भी सब याद है, लेकिन वो इतने बड़े हादसे के साथ जी नहीं सकता, इसलिए वो चाहता है कि उसको लेप्टोमाइज कर दिया जाए, इससे वो अपनी सारी पुरानी यादों को भुला दे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।